सतीश भाई, वो विमान उड़ रहा है, उसका गेट खुला है और आप उसमें लटके हो, हाथ में तेल लगा है, हाथों में तेल लगा है, तेल। अब क्या होगा बताओ? हैं? क्या होगा बताओ? ये रौद्र ध्यान चल रहा है और हाथों में तेल की जगह पाउडर लगा लो तो ये आर्त ध्यान चल रहा है। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये आर्त रौद्र ध्यान के काल में भी अगर सम्यक तो है तो पेट में एक पट्टा बंधा है पाइप से कि छूट भी जाए हाथ तो नीचे नहीं पहुंचोगे, क्योंकि सम्यक से बंधे हो। और धर्म ध्यान वाला अंदर बैठा है। आप कहां पर हो, अपनी अपनी स्थिति खोज लो संजय। चाहे व्यापार करो, बच्चों को पढ़ाओ, धन का व्यय हो, संग्रह हो, कुछ भी हो, जैसे आपके परिणाम रहेंगे वैसी आपकी गति रहेगी। पूज्यपाद स्वामी निवेदन कर रहे हैं, भैया ऐसे हाथों में तेल लगा करके लटको मत, हाथों में तेल लगा करके भैया लटको मत। मुझसे आके कहना मत कि चोट लग गई। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं देवेंद्र भाई, महाराज जी रोग हो गया है। वाह भाई, अब रोग हो गया तो आ रहे हो, और जब रोग होने के कारण थे तब तुम मस्त थे। हाँ सार्थक, पिताजी को मत देखो, तुम खुद को देखो। तुम्हारी उम्र में वो कह रहे थे महाराज जी आप पहले मिलते तो मेरी कुछ और सीमा होती। अरे शैलेश, सभी यही कहते हैं, आजाद जी भी यही कह रहे थे, पहले आप लोग मिले होते तो हम सोचते। भैया आपको पहले भी आचार्य मिले थे, लेकिन आपकी रुचि नहीं गई। ये जो चार ध्यान हैं, जीव के पास अनादि से आर्त रौद्र के संस्कार हैं, तो वहां पहुंच जाता है। बताओ कैसे? देखो, आज अपन दीक्षार्थी से ही पूछते हैं, भैया गाड़ी तो चलाई होगी, साइकिल भी चलाई होगी, कई बार स्कूल से लौट रहे हो अथवा कहीं व्यापार से मंदिर से लौट रहे हो, घर जा रहे हो, कुछ दिमाग में चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, हॉर्न भी बज रहा है, सिग्नल पर रुक भी रहे हो, भिड़े भी नहीं हो, घर भी पहुंच गए। ऐसा हुआ कि नहीं? तो घर कैसे पहुंच गए भैया? घर कैसे पहुंच गए बताओ? बोलो ना भैया, घर कैसे पहुंच गए हैं? घर कैसे पहुंच गए? ये आदत थी वहीं गाड़ी मोड़ने की। छोटे से बच्चे को कहो कि शर्ट की बटन लगाना है, सो पजामे का नाड़ा कर बांधना है, सो 1 घंटे में नहीं बांध पाए, और आप फोन ऐसा फंसाते हो और करते रहते हो। ये आपके अंदर संस्कार डल चुके हैं, आर्द्र रौद्र के संस्कार डल चुके हैं। इसलिए उनको हटाने के लिए आचार्यों ने आपको विदा दी है। उन्होंने कहा पदस्थ ध्यान करो। कौन सा? 4 प्रकार के भी ध्यानों का वर्णन दिया है धर्म ध्यान में ही। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम, रूपस्थम सर्वच्युत रूपम, रूपातीतम निरंजनम। इसमें से अपन एक की चर्चा करेंगे आज, पदस्थ ध्यान। कौन सा? अच्छा, अच्छे से बैठना जरा आप लोग, आपको एक सैंपल दिखाते हैं। आप लोगों के अंदर शक्ति अनंत है, आप उसको फेंक देते हो।
अच्छे से रिलैक्स होके बैठ जाओ। ठीक, दोनों हाथों को ऐसे करो। अपन प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर शक्ति है। पंडित जी आप भी कर लो ऐसे, पंडित जी ऐसे, थोड़ी और, बस। दोनों हाथों के बीचों बीच एक बीजाक्षर को एक कल्पना करो, अरहम लिखा है। क्या लिखा है? ठीक है, हमारे साथ उच्चारण करना। अपन ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं 1 मिनट की। आंखें बंद कर लो और दोनों हाथों के बीच लिखा है, बीच में लिखा है अरहम। अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः। बहुत धीरे से दोनों हाथों को थोड़ी सा पास में लाओ, बहुत कम, हल, बस 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 बस। देखो हाथों में भारीपन आ रहा कि नहीं। ऐसे इधर आंख खोलो, सभी आंख खोल के देखो हमारी तरफ। ऐसा करो, हाथ कुछ भारी भारी है, हिलाओ। अच्छा, दोनों हाथ पास में लाने का प्रयास करो। जोर लग रहा है, जोर लग रहा है, जोड़ लो। ऐसा करो, अब करो। कहाँ गया? कोई तंत्र मंत्र नहीं है भैया, ये आपके शरीर की शक्ति जो आप दुरुपयोग कर देते हो अथवा छोड़ देते हो, ध्यान के द्वारा इस शक्ति का संग्रह करो। कुछ हाथ में था आपके, कितने लोगों को महसूस हुआ? कुछ था, नहीं हुआ महसूस? कितने लोगों को महसूस हुआ कि कुछ था? राजेश भैया, अनुभव मिला? जितनी आपकी अधिक एकाग्रता होगी उतना आपका ध्यान बढ़ेगा, उतनी आपकी शक्ति आपके अंदर रहेगी। एक नहीं 100 उपवास भी कर लोगे, शरीर कमजोर नहीं होगा, ध्यान की शक्ति मिलेगी। शक्ति का अनुभव हुआ ना? अब आपके ऊपर है, और करना है क्या अनुभव? ये पदस्थ ध्यान कितनी बार आपने तो 5-7 बार पढ़ा अभी 1 मिनट के लिए। जब सुबह सुबह 10 लक्षण में शिविर में ध्यान हो, शुद्ध 16 पहन के आना, धोती, जीन्स नहीं। और एक गाड़ी वाला 16 भी नहीं चलेगा। चप्पल पहन के 16 पहन के कार से उतर रहे और भगवान का अभिषेक कर रहे। भैया तुम्हारे दिन की पहली क्रिया गलत है, तुम्हारा पूरा दिन गलत जाएगा। शुद्ध यानी शुद्ध, आप यहीं पर लाके पहनो। गाड़ी में कोई 16 नहीं बचता। 16 के वस्त्र पहन करके 16 के भावों के साथ और 16 के भोजन के साथ जब अपन ध्यान करेंगे तो 16वां स्वर्ग नहीं मिलेगा, 8वीं भूमि मिलेगी। हम सिद्ध कैसे बनेंगे पंडित जी? हम जब सिद्ध बनेंगे तो हम कैसे लगेंगे? ये दृश्य भी आप आकाश में स्वयं की छाया देख सकते हो। किसके माध्यम से? सोनागिरी में आचार्य श्री ने हम लोगों को एक अभ्यास करवाया था कि बेटा, आचार्य विमल सागर जी ध्यान करवाते थे। देखो आकाश की ओर, ध्यान करने के बाद जब वो कहते थे तब आंख खोल के देखते थे, एक सिद्धों की आकृति दिखती थी और ऐसा लगता था हम ही बैठे। वो दृश्य किसके माध्यम से? ध्यान के माध्यम से। क्रूर परिणाम, संक्लेश परिणाम, इनको दूर करना पड़ेगा। किस किस को? क्रूर परिणाम, संक्लेश परिणाम, इनको दूर करना पड़ेगा और दया के शुभ परिणामों से युक्त होना पड़ेगा।
तब आपको ध्यान की प्राप्ति होगी। एक काउंटर है ना आप लोगों के पास, कितने लोगों के पास है? फिर भी बहुत लोगों के पास है। सतीश भैया कैसा लग रहा है? खाली खाली लग रहा है। पंडित जी उन्होंने 10 लाख जप कर ली, कितनी? अच्छा ही लगा आप लोगों को? कितनी? 10 लाख जप हो गई। अब कैसा लग रहा है? अब खाली भी बैठो तो वो ही चलता कि नहीं? बस यही पदस्थ ध्यान है। समाधि के समय यही पदस्थ ध्यान काम आएगा, नमोकार बोलने की भी शक्ति नहीं बचेगी। इसलिए जितनी अधिक हो सके एकाग्रता के साथ रुचि पूर्वक आप बीजाक्षरों का ध्यान करो। एक नमोकार के एक पद का ध्यान करो। नमो अरियंताड़म, नमो अरियंताड़म, नमो लोए सव्य साउडम, नमो सिद्धाड़म। एक एक किसी भी एक पद का आप जाप करो। फिर आप बोलना, हाँ महाराज जी हमारे अंदर वो शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आ रहा समझ में? आज आपका समय हो गया है। सहज सागर जी, सारी समस्याओं का समाधान समय है। क्या है? सारी समस्याओं का समाधान, व्यवहार से सारी समस्याओं का समाधान समय है, और निश्चय से सारी समस्याओं का समाधान ध्यान है। ये जितना आपका ठंडा रहेगा, उतना आपका मस्तिष्क, जितना आपका मस्तिष्क स्वच्छ रहेगा, उतनी जल्दी आपकी निर्जरा की प्राप्ति होगी। देखो दिमाग में कितनी चीजें चलती हैं, बोलो 50 चीजें चलती हैं। यहीं बैठे तो बच्चे का भविष्य दिख रहा है तुमको? शैलेश, नवीन आया क्या? नवीन को देख रहे हो, नवीन ने क्या त्याग किया? अंकुर ने भी त्याग किया। तुम ये सब सोच रहे हो, इन सबको किनारे रखो। ये देखो मैं कहां हूं। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ये मैं तक आने के लिए है, अहम तक। किस तक? अहम। फिर आ हट के बचेगा हम, फिर हा हट के बचेगा मां, और मां भी हट जाएगा, फिर आएगा शून्य। मैं तो शून्य हूं। आपको इस बार नवीन पद्धति से ध्यान करवाएंगे पंडित जी। एक पद्धति और है जिन आगम की, ध्यान की, मुद्रा के साथ ध्यान। किसके साथ? ये जो होती है सर्वतोभद्र मुद्रा होती है, दोनों हाथों की अंगुलियों को जोड़ के रखना। ये जो होती है, ये शंख मुद्रा होती है, ये होती है मुदित मुद्रा, ये वंदना मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा, ये योग मुद्रा। ये भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं। आपको हम इनका एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। आपके हाथ से दूसरे को छुओगे तो करंट लगेगा उसको, बोलेगा भैया छुओ नहीं, करंट लग रहा है आज। ये शक्ति का संचार आपके अंदर रहेगा, ऐसे पकड़ने वाला नहीं। अप्रमित सागर जी, ध्यान की शक्ति जो है वो समस्त विकल्पों का, रोगों का उपाय है। हम ध्यान की लेजर लगाएंगे और सारे रोग दूर भगाएंगे। पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं, आपको चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो सकती है, चाहो तो। क्या? आप अगर चाहो तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो सकती है, और ना चाहो वही खली के टिकड़े को लिए घूमते रहो। जंगल से जब हम लोग लौट रहे थे, एक बालक को देखा मैंने, पुरानी बात है, वो एक लकड़ी होती है सिर्फ दांत साफ करने की, टूथपिक, उसको ऐसा फंसा के घूम रहा था। यहां पर वो लकड़ी फंसा के घूम रहा था, और अपने आप को ऐसा समझ रहा था कि राजा महाराजा हूं गाड़ी में। भैया लकड़ी की जगह मुख में मिश्री रखता तो दिखती भले ना,
लेकिन स्वाद कैसा था, वो लकड़ी का स्वाद कैसा आ रहा है राजदीप भाई, गौतम भाई, उस लकड़ी का स्वाद कैसा आ रहा है। और मिश्री, आप आर्त रौद्र की लकड़ी फंसाए हो, सो मिश्री धर्म ध्यान का स्वाद नहीं ले पा रहे। शेष आगे विचार करेंगे कैसे हम साधना को फलीभूत करें। शिविर में जितने लोग बैठ रहे हैं पूर्ण रूप से और जितने अपूर्ण रूप से, सभी के लिए स्थान है, लेकिन जो ध्यान का समय है, अगर एक बार ध्यान की अनुभूति हो गई, फिर आपका किसी चीज में आनंद मन नहीं लगेगा। बीच में उस ध्यान के समय ऐसा दिन भी आएगा कि 1 घंटे हो जाएंगे आपको ध्यान करते करते, आप उपासे भी होगे, फिर भी आप बोलोगे महाराज जी पेट भरा है। ये उस ध्यान की शक्ति है। इस ध्यान की शक्ति की अपन और चर्चा करेंगे। आप लोगों का पुण्य का योग है, दीक्षा भले ही ना ले पा रहे हो, लेकिन दीक्षा दिवस तो देखने मिल रहा है। भले ही दीक्षा के भाव नहीं हो रहे, लेकिन दीक्षार्थियों की अनुमोदना तो कर रहे हो। शैलेश आजाद जी, जब ये दीक्षार्थी भाई आए तो ऐसा लगना चाहिए कि इंदौर में ही दीक्षा हो रही है। क्यों? अरे भीड़ के लिए नहीं, जितने लोग उसकी अनुमोदना करेंगे उतने लोगों का मोक्ष मार्ग खुलेगा। फिर कहना विशुद्धि 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 जा रही है। जितना धर्म ध्यान की ओर रहोगे तो विशुद्धि जारी है, और आर्त रौद्र ध्यान के तो विशुद्धि जा रही है। अपने आर्त रौद्र परिणामों को कहना ओम इग्नुराय नमः, मैं तो विशुद्धि जारी है उसके दौर पर रहूंगा। कल फिर चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की